हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ रुपेश कुमार, योर इंग्लिश एजुकेटर। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि अगली वीडियो जो होने वाली है वो हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स की होगी और हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स पर। तो आइए देखते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को। दोस्तों, तब मैंने खाना खाया है। दोस्तों, जब भी ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग को बनाना होगा तो पहले का स्ट्रक्चर याद रखेंगे आप। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज है में से कोई, उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ भी देखिए, मैंने खाना खाया, इसमें सब्जेक्ट है मैंने, तो यहाँ पर आई लिख दिया गया। ठीक है, और आई के साथ में हैव का प्रयोग होता है दोस्तों, क्योंकि आई प्लूरल माना जाता है ग्रामेटिकल मेथड से, और हैव भी प्लूरल होता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, ये वाला नियम यहाँ पे लग गया। और हैव के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो यहाँ पर हम लोग हैव ईटन कर दिए, ईट का ईटन होता है थर्ड फॉर्म। और फूड, ये जो कि ऑब्जेक्ट है, हम लोग खाएंगे तो क्या खत्म हो जाएगा दोस्तों, फूड। और कहता है क्या है ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन, कि जिस पर प्रभाव पड़े आपके क्रिया का, खाने का प्रभाव इस पर पड़ रहा है फूड पर, कि फूड खत्म हो जाएगा, तो फूड ऑब्जेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आई हैव ईटन फूड। उसी तरह से उसने राजू को पीटा है, ही हैज़ बीटन राजू। मेरे मित्र ने पढ़ाई कर ली है, माई फ्रेंड हैज़ स्टडीड। वे लोग मुझे पहले ही छोड़ चुके हैं, दे हैव लेफ्ट मी ऑलरेडी। और ऑलरेडी जानते हैं हम लोग कि ऑलरेडी हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो करता है दोस्तों। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है। दोस्तों कहता है द पुलिस हैव काउट द थीफ। यहाँ द पुलिस के साथ में हैव इसलिए लगा दोस्तों क्योंकि पुलिस देखने में सिंगुलर होता है, परंतु ये कार्य प्लूरल के रूप में करता है, इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, और द पुलिस हैव हो गया काउट द थीफ। अब आइए दोस्तों, हम लोग कहता है लेट्स प्रैक्टिस विद इंग्लिश एग्जाम्पल्स। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश एग्जाम्पल्स के साथ में। कहता है दोस्तों द ट्रेन डॉट डॉट ऑलरेडी। अब देखिए ऑलरेडी है यहाँ पर, तो ऑलरेडी किसको शो करेगा दोस्तों, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो यहाँ पर इज लेफ्ट कभी नहीं होगा, नन तो होने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पर हैज़ दिया हुआ है दोस्तों। हैज़ लेफ्ट, ये हो जाएगा आपका सही दोस्तों। चलिए फिर कहता है आई हैव डॉट डॉट इन दिस टाउन सिंस 1968। तो दोस्तों हैव के साथ में लिव तो कभी नहीं लगेगा, क्योंकि हैव के बाद हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है या नॉन एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, पर यहाँ नॉन एडजेक्टिव तो दिया हुआ है नहीं दोस्तों। तो हैव के बाद वर्ब का प्रयोग करना है, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है, और थर्ड फॉर्म तो आईएनजी नहीं होता है, ना लिव्स होगा ना लिव होगा। होगा क्या दोस्तों, तो लिव्ड। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों। कहता है यू डॉट डॉट किल्ड हिम रिसेंटली। तो दोस्तों याद कीजिए, रिसेंटली जो वर्ड है ये हमेशा दिखाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दोस्तों, और जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर हैव तो आर तो करेंगे नहीं, यहाँ यू के साथ हैड का भी प्रयोग नहीं होता, लेकिन यहाँ पर रिसेंटली कह रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, ना कि पास्ट परफेक्ट टेंस को, इसलिए हैड भी खत्म हो जाता दोस्तों। और यू के साथ में तो हैज लगता नहीं है, इसलिए सिंपल सी बात है कि भैया यहाँ पर हो जाएगी हैव, सही हो जाएगा। हैव जो है दोस्तों वो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। कहता है ही डॉट डॉट अस 4 टाइम्स। कहता है दोस्तों कि उसने मुझे, हम लोगों को 4 टाइम्स। देखिए 4 टाइम्स हमेशा बताता है आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, जैसा कि पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था कि 4 टाइम्स या 1000 टाइम्स या 100 टाइम्स, ये सब जितने भी टाइम्स जिसके साथ जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि इसका हो गया 4 बार। तो जो ऐसे सेंटेंसेस में आपको वर्ड देखने के लिए मिलते हैं, तो दोस्तों वो आपको बताते हैं कि नहीं ये जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। यहाँ कहता है ही डॉट डॉट अस 4 टाइम्स, तो यहाँ पर हैव तो लगेगा नहीं दोस्तों, ही के साथ में तो कभी हैव नहीं लगेगा, क्योंकि ही जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है, और सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ पर यूज किया हुआ है, तो सिंगुलर वर्ब भी होगा। हैव टाउट कभी नहीं होगा दोस्तों, हैव टीच ये तो कभी होता ही नहीं है। और हैज टीच्ड, ये टीच्ड शब्द नहीं होता है दोस्तों, हैज टीच्ड शब्द कभी नहीं होता है। हैज़ टाउट ये हो जाएगा दोस्तों, ही हैज़ टाउट अस 4 टाइम्स। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट का आंसर होगा। क्या है दोस्तों, आगे देखते हैं। कहता है दे डॉट डॉट टू नो दिस मैटर। कहता है कि दोस्तों वे लोग जो हैं वो इस मैटर को जानना चाहते हैं, जानना चाह चुके हैं। ठीक है,
कह रहा है दोस्तों यहाँ पर देखिए दे के साथ में कभी हैज नहीं रहेगा दोस्तों, तो ये तो पहले ही ख़त्म हो गया। देख साथ हैड नहीं, यहाँ पर हैड है लेकिन बीइंग लगा हुआ है, तो दोस्तों हैड के साथ बीइंग नहीं होगा, कभी गलत सही नहीं होगा दोस्तों। फिर कहता है दे हैव वांटिंग, तो हैव के साथ वांटिंग कभी नहीं आता है, पहली बात। उसके बाद अगला एग्जांपल पे चले तो दे हैव दे के साथ प्लूरल फॉर्म प्लूरल वर्ब लगेगा तो हैव हो जाएगा, और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म दिया हुआ है दोस्तों, यानी कि दे हैव वांटेड टू नो दिस मैटर, और यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों चौथा ऑप्शन। तो दोस्तों इसी तरह के और प्रैक्टिस के लिए दोस्तों आप हमसे जुड़े हुए रहिए और फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और तो और लाइक जो करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।